दोस्तों, दुनिया में कहीं दूर बैठा इंसान कुछ ऐसा सोच जाता है, ऐसा कर जाता है कि उससे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और वो उस वक्त ऐसा सोचता नहीं है कि शायद इससे इतने लोगों को फ़ायदा हो जाए कि ये हो जाए। बस वो एक ऐसा काम कर देता है ऐसी सोच के साथ कि उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, बिजली अगर नहीं होती तो इतने सारे उद्योग धंधे जो चल रहे हैं नहीं होते, इतना बड़ा रोजगार नहीं होता। कंप्यूटर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में या ऑफिशियल वर्ल्ड की दुनिया में कंप्यूटर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारा डाटा, हमारा बहुत सी चीज़ें उसमें सेव रहती हैं। और आज इस डिजिटल वर्ल्ड में भी कंप्यूटर कितना योगदान करता है। और कुछ ऐसा ही किया 1750 के दशक में मोनालिसा हुमो ने। नमस्कार दोस्तों, मैं इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। दोस्तों, आज बात कैंडल स्टिक पैटर्न की कि हमें कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए प्राइस एक्शन के लिए। तो 1750 के दशक में मोनालिसा हुमो ये चावल के व्यापारी थे। उस वक्त कुछ बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने चावल के भाव को रोज खुलता बंद होता देखते थे। तो उसको ये समझने लगे, तो इन्होंने क्या किया, चावल के भाव को लिखना शुरू किया। इन्होंने हर एक घंटे के भाव को लिखा कि चावल का भाव इस घंटे में कितने पे खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया और कितने पे बंद हुआ। ऐसा करने लगे, चीज़ों को समझने लगे, अप एंड डाउन इनके शुरू होने लगे। चीज़ों को समझ रहे थे, जितना समझ में आता था समझते थे, फिर उसमें कुछ सुधार करते थे। इस तरीके से करते करते कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट हुई उसके अंदर, और इन्होंने उस साइकोलॉजी को भी समझा और उस पर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उसको बेटर किया, उस पर काम किया। इस तरीके से करके कुछ वक्त के बाद ये उसको मास्टरी कर गए और उससे इन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। इतना अच्छा मुनाफा कमाया कि एक टाइम में इनको द फादर ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट के नाम से जाना जाने लगा। द फादर ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम से जब इनको जाना जाने लगा, तो कई लोग इनसे आके मिलते थे। उस वक्त क्या होता था कि चीज़ें इतनी ईजिली स्प्रेड नहीं हो जाती थी। आज क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, बहुत सी चीज़ें हैं चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। उस वक्त तो इतना कुछ था नहीं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी थी। तो जो आसपास इनके लोग थे वो जानने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को करते हो, कैसे आप चीज़ों को करते हो, इतना अच्छा मुनाफा कमाते हो, थोड़ा हमें भी बता दो। लोग पूछते ही हैं, तो ये बताते थे लोगों को, तो लोग करते थे। साइकोलॉजी पे कुछ काम कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। जो कर पाते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते थे, तो वो प्रॉफिट करते थे। जो नहीं कर पाते थे अपने इमोशंस को कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं लॉस करते थे। तो जैसा कि आज हम जब अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके मार्केट को कहीं ना कहीं दोष दे देते हैं, इमोशन को कंट्रोल ना करके हम लॉस ले लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो मार्केट पे सारा दोष डाल देते हैं। हम कह देते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है। उसको समझते तो है नहीं, अपने इमोशन को समझते हैं नहीं। बल्कि सच पूछिए ना कि मार्केट के सामने जब बैठते हैं हम ट्रेडिंग करने के लिए, तो कई बार तो सच पूछिए हमें खुद का ही पता नहीं होता कि हमें आ रहे अपने इमोशन पे हमारा कितना कंट्रोल है, और हम सामने वाले को सारा दोष दे देते हैं। तो ठीक ऐसा इनके साथ भी होता था। कहीं ना कहीं लोग इनको दोषी ठहरा देते थे, लेकिन इस चीज़ से नहीं, ये अपना काम करते रहे और निकलते रहे। तो इस तरीके से लोग इसको सीखते रहे, लोग जानते गए, लोग करते गए। जो कर पाते थे वो अच्छा कर जाते थे, जो नहीं कर पाते थे लॉस करते थे। इसी तरीके से चीज़ें चलती रही, होती रही, और लोगों के थ्रू लोग सीखते रहे एक दूसरे से। लेकिन 1991 में स्टीव नेशन की बुक जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निक में इसको पब्लिकली पब्लिश किया गया। उस टाइम पे बुक और अखबार चीज़ें हुआ करती थी लोगों के बीच में शेयर करने की। न्यूज़ चैनल्स भी थे उस वक्त तक, टीवी था हमारे पास, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन बुक के थ्रू इसको पब्लिकली पब्लिश किया गया, और वहाँ से लोगों ने इसको पढ़ा जाना, तो लोग इंटरेस्ट भी होने लगे। फिर ये कंप्यूटर में कब आया, इसका कोई एक एक्यूरेट डाटा नहीं है। कोई कहता है इसको 1995 में कंप्यूटर में लॉन्च किया गया, कोई कहता है 1997, कोई 2000, कोई 2002। कहने के लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसका एक एक्यूरेट डाटा नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी ये
कंप्यूटर में आया, प्राइस एक्शन की दुनिया में जब कैंडलस्टिक पैटर्न आया तो इसने क्या किया, भाव को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान, सरल और क्लियर कर दिया। इसमें क्या है कि आप एक ही भाव को एक ही टाइम फ्रेम पे 4 तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको प्राइस का हाई, लो, ओपन सब दिख जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कैंडल स्टिक के पहले या बाद में भी चीज़ें आई नहीं, पहले कुछ इस तरीके से प्राइस आपको लाइन चार्ट पे दिखा करता था, तो इस पर उतना समझ में नहीं आता था। इसके बाद भी कैंडल के बाद बहुत सी चीज़ें आई, जैसे कि ये देखिए हॉलो कैंडल, ये भी काफ़ी इसी तरीके से डिफाइन करता है, लेकिन लोग कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ ही जाते हैं। ये अगर देखा जाए कॉलम्स, कुछ इस तरीके से आप प्राइस को देख सकते हैं। ये भी लाइंस को देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा तो समझ में आता है कि ना, से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये रैंको, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कह नहीं सकते। मुझे भी नहीं पता शायद कितनी सारी चीज़ें हैं रियली, ये बार्स, ये वाले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइस की क्लियरिटी आती है समझ में, वो आती है कैंडल स्टिक पे, ठीक है, कैंडल स्टिक। और कैंडल स्टिक में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, पैटर्न चार्ट, सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो इन चीज़ों से लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सूट करते हैं, किसी को डबल ट्रिपल कैंडल बहुत सूट करती है, उस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आज जो हम कैंडल में सीखने जा रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कैंडल। कैंडल 2 तरीके की होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। इसको लोग अलग अलग कलर में भी डिफाइन करते हैं, जैसे रेड को लोग ब्लैक से डिफाइन करते हैं, तो इसको वाइट से डिफाइन करते हैं। बुल कैंडल को, जो कि ग्रीन कैंडल होती है, उसको वाइट से डिफाइन करते हैं। कहीं ब्लू से भी ग्रीन कैंडल को डिफाइन करते हैं, उसको मोस्टली रेड से ही डिफाइन करते हैं। तो ऐसा भी होता है। कैंडल के 2 नाम होते हैं, रेड को हम लोग बुल बोलते हैं, और रेड को हम लोग बियर बोलते हैं, और ग्रीन को हम लोग बुल बोलते हैं, ठीक है। बुल का जो, यहाँ पे आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से। ये देखिए, जो रेड कैंडल होती है वो होती है बियर कैंडल, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो होती है बुल कैंडल। बुल जो होता है, बुल मीन्स होता है सांड। सांड का नेचर क्या होता है, वो चीज़ों को नीचे से उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, नीचे से उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसलिए इसको हम बुल कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जो बियर होता है, बियर का नेचर क्या होता है, वो पंजों से पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है। तो ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसलिए हम इसको बियर बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक साइकोलॉजी है। इसको बुल बोलते हैं हम ग्रीन को, और बियर को हम रेड को हम लोग बियर बोलते हैं। इसको बियरिश भी लोग बोलते हैं, बुलिश भी लोग बोलते हैं। जब ऊपर जा रही होती है मार्केट, प्राइस ऊपर जा रहा होता है, ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो लोग कहते हैं आज मार्केट बुलिश हो रही है। जब नीचे की तरफ प्राइस आ रहा होता है, रेड कैंडल बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि बियरिश मार्केट हो रही है। तो इस तरीके से लोग इसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में, जो कि बुल कैंडल होती है, जिसको बुलिश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये 39,950 के आसपास ओपन होता है और 40,000 के आसपास जाके ये क्लोज होता है। तो ये होता है हमारा बुल कैंडल, जो कि ओपन होता है नीचे और क्लोज होता है ऊपर की तरफ। दूसरा होता है हमारा बियर यानी बेरिश कैंडल, जो कि ओपन होता है ऊपर की तरफ और क्लोज होता है नीचे की तरफ, जो प्राइस को, जो भाव को नीचे की तरफ लेकर के आता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे नीचे आकर के ये क्लोज होता है, तो ये 39,500 के आसपास क्लोज होता है। आइए इसको थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। थोड़ा इसको और मोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को ले लेते हैं। अभी ये ऊपर की शेडो पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इस ग्रीन कैंडल को और यहाँ पे प्राइस को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये रही हमारी ग्रीन कैंडल। तो आप देखेंगे इसका पहले लिखा है ओपन प्राइस 40,308.80, 40,308.80 के आसपास ये ओपन होता है। हाई लगाता है 41,626, हाई मैं आपको बताऊंगा, देख लेते हैं बस इसको। और ये 40,288, इसको भी छोड़ दीजिए, लो है, लेकिन इसका क्लोज दीजिए, देखिए 41,405.40,
यानी ये ओपन हुआ 40,308 पे और क्लोज होता है 41,400, लगभग 1100 पॉइंट ऊपर। तो ये हमारी बुलिश यानी बुल कैंडल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक बड़ी सी ये रेड कैंडल। रेड कैंडल का प्राइस जो है ये ओपन होता है 40,429 पे, और ये देखिए यहाँ पे इसका क्लोज दिखेगा आपको, ये क्लोज होता है 39,546, यानी ये ओपन हो रहा है 40,429 पे और क्लोज होता है 39,546 के आसपास। तो अपने ओपन प्राइस से नीचे की तरफ ये आया है, इसलिए ये हमारा बियर कैंडल यानी बियरिश कैंडल है। तो ये होता है इनमें ओपन क्लोज का प्राइस एक्शन। अब आते हैं फिर से ऊपर और इसको समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसको बोलते हैं विक, ठीक है। लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको लोग आजकल विक के साथ साथ डंडी बोलते हैं, विक या शेडो, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अपनी भाषा में बोलते हैं प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया। तो उस वक्त कई बार होता है कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया और लोग समझ नहीं पाते कि ये रिजेक्शन कैसे दिया, कैसे। जो नए ट्रेडर होते हैं उनको पता नहीं होता। तो जो शेडो बन रही होती है ना, इस बनती शेडो को ही मतलब बोला जाता है रिजेक्शन। अब प्राइस यहाँ तक नीचे आया और नीचे जाके ऊपर चला गया तो ये रिजेक्शन ही होता है। तो ये ऊपर का जो है, जो ऊपर की तरफ है ये होता है हाई, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ होता है ये दोनों में ये होता है लो। ये दोनों में सेम होता है, बस इनका ओपन, ग्रीन वाले का ओपन जो होता है नीचे होता है, इसका ओपन जो होता है रेड वाले का ऊपर की तरफ होता है, और ग्रीन वाले का क्लोज जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और रेड वाले का जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। बाकी हाई लो दोनों का सेम होता है। आइए इसको यहाँ पे समझते हैं नीचे की तरफ प्राइस एक्शन में अच्छे से एक बार क्लियर करके। ये कैंडल देखिए, इसमें ऊपर नीचे शेडो है। चलिए इस कैंडल को देखते हैं पहले ग्रीन में। इसमें ऊपर नीचे शेडो है, इसमें यहाँ पे देखिएगा प्राइस दिख रहा होगा आपको, ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज। अब मैं इस कैंडल पे कर्सर रखूँगा। जिस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे ना प्राइस एक्शन चार्ट में, तो वहीं पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी, वही कैंडल का प्राइस आपको दिखेगा। तो मैंने ये रख रखा है फ्राइडे की 30 सितंबर। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्राइडे 30 सितंबर की ये कैंडल है। ये 30 सितंबर को मार्केट ओपन होती है 37,660 और यहाँ से फिर ये हाई लगाती है 38,811। ये हाई है, ये देखिए जो शेडो है ना, शेडो ये इसका हाई है, लेकिन वहाँ पे रुकती नहीं है, वहाँ पे बोलते हैं प्राइस सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। और ये नीचे आ जाती है। इसका लो भी यहाँ पे लगता है कितना, इसका लो लगता है 37,338 के पास, लेकिन अपने लो पर भी नहीं रुकती है, वहाँ से ऊपर निकलती है और आगे की तरफ आती है और ये क्लोज करती है 38,631। यानी ये हाई लगाती है 38,811 और नीचे आती है, क्लोज होती है 38,631। उससे नीचे आ करके ये क्लोज करती है और यहाँ पर ये हाई लगाती है कितना, 38,811, और ये इसका लो लगाती है 38,386 का। तो ये होता है कैंडल का लो और ये होता है हाई। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग अगर पुराने हैं या कुछ दिन हो चुका है मार्केट में तो हाई लो आप समझते ही होंगे, लेकिन ये इतना बताने का एक तरीका है, ठीक है। हर कोई अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझाता है, तो मैं भी बस वही कर रहा हूँ। ये रहा इसका लो जो कि आप वहाँ देख सकते हैं और ये रहा इसका हाई। अब रेड कैंडल को ले लेते हैं। रेड कैंडल में भी यहाँ भी देखिए तो इसमें भी रिजेक्शन है। ये ओपन होती है 38,092 के आसपास और ये हाई लगाती है 38,283 के आसपास। इसका लो लगता है 37,536 और क्लोज होती है 37,647 के आसपास। तो ना तो ये अपने लो के पास रुकती है, लो से ऊपर आके क्लोज करती है, और हाई के पास भी नहीं रुकती है, काफ़ी नीचे आके क्लोज करती है। तो ये होता है जो शेडो होती है, इसको हाई बोलते हैं। अब इसमें लोग बोलेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन किया, 38,283 से रिजेक्शन दिया और नीचे चली गई, तो इसने लो भी लगाया 37,536 का, लेकिन वहाँ भी नहीं रुके, इसने क्लोज कर दिया 37,647 के आसपास। तो इस तरीके से लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के उसमें कैंडल चार्ट लोग बोलते हैं ना हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो उसका रीज़न यही होता है कि कैंडल चार्ट ही एक ऐसा चार्ट है जो कि प्राइस को हमें बहुत क्लियरिटी के साथ एक ही टाइम फ्रेम पे 4 तरीके से दिखाता है, जो कि ओपन, क्लोज, हाई और लो के साथ हमें प्राइस को दिखाता है। और इसमें टाइम फ्रेम भी होते हैं, इसको आप वीक में भी वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 4 घंटे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे,
5 मिनट जिसको जो सूट करता है। इंट्राडे के लिए आपको ट्रेड 5 मिनट पे ही करना होता है और आपको 1 डे का ट्रेंड देखना होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड क्या होता है, 1 डे पे आप कैसे देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे देखोगे। ये लेबल्स एरिया जो आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ये लेबल्स एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं, ये ग्रीन कलर के जो लेबल्स एरिया हैं क्या हैं, क्यों हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि 3 से 4-5 किस्म की कैंडल, वैसे तो कैंडल के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कोई किसी टाइप का कैंडल, कोई किसी टाइप का कैंडल, लगभग लोग कोई 30 बताता है, कोई 50 बताता है, कोई 40 बताता है, अलग अलग कहानियाँ। मैं आपको 4 से 5 कैंडल बताऊंगा और उनकी साइकोलॉजी समझाऊंगा कि कैसे मतलब कैंडल को आप डिफाइन कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। और जो 2-4 कैंडल मैं फॉलो करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से रिलेटेड वीडियो में लेके आता रहूँगा। और हाँ, रोज़ मार्केट में मैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एक ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है अभी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो उसमें रोज़ आपको देखने को मिलेगा कि मैंने बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया। अगर आप नए हैं, लॉस करते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आपको देख के समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की है। आप ना अपनी गलती से सीखोगे। पता है आप मार्केट में लोग क्यों लटक जाते हैं, रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो तो बहुत डाले जाते हैं कि कल मार्केट कब खुलेगी, गैप अप खुलेगी तो कैसे करना है, गैप अप नहीं खुलेगी तो कैसे कर, गैप डाउन खुलेगी तो कैसे ट्रेड करना है, यहाँ खुलेगी तो कैसे ट्रेड करना है, इसी तरीके का वीडियो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है आपको कि आज जब मार्केट चल रही थी तो मैंने उसको कैसे ट्रेड किया। ठीक है, आपको खुद पता नहीं होता कि आपने कैसे ट्रेड किया। कभी आप टेलीग्राम वालों के चक्कर में कॉल ले लेते हो, कभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या होता है, लगी रहती है आपके डीमैट अकाउंट में जो लिस्ट लगी रहती है, उसमें घटता बढ़ता हुआ आप देख लेते हो, तो आप उसके चक्कर में ट्रेड ले लेते हो और इस चक्कर में आप लॉस करते हो। और लॉस करके आपकी क्या होती है, मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि ख़राब नहीं होनी चाहिए। वो खराबी आपके लॉस के अगले का कारण बनता है। या किसी का प्रॉफिट देख के कि आप ग्रीड में आ जाते हो और उस चक्कर में पड़ के आप ट्रेड ले लेते हो, तो ये आपकी साइकोलॉजी ख़राब होने का रीज़न बनती है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करने का। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रोज़ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और कैसे कैसे उसकी साइकोलॉजी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे मतलब मैं निकल जाता हूँ, पोजीशन को कट कर देता हूँ। मैं भी लॉस लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई परमानेंट ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब मेरे को लॉस नहीं होगा। और कोई भी प्रो से प्रो, कितना भी बड़ा प्रो ट्रेडर हो, उसको भी लॉस होता ही होगा। ऐसा है ही नहीं किसी की डिक्शनरी में कि शेयर मार्केट में लॉस ना हो। लेकिन मुझे अपना लॉस लेके कहाँ पोजीशन को कट कर देना है, एग्जिट कर देना है, कहाँ प्रॉफिट लेना है, कहाँ अपने आप को सिक्योर रखना है, कहाँ पोजीशन और ऐड करनी है, इस तरीके से रिलेटेड वीडियो मैंने डाले। थर्सडे मैंने लॉस किया था, पहले ही ट्रेड में ज़बरदस्त लॉस हुआ था मेरा। मैंने वीडियो डाला भी, आप देख सकते हैं चाहे तो इस तरीके से मैं लॉस करता हूँ, इस तरीके से मैं प्रॉफिट करता हूँ। मैं रोज़ का बताता हूँ, मैं किसी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता। मैंने भी बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन फाइनली मैं प्राइस एक्शन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ और प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। तो मैं कैसे कैसे चीज़ें करता हूँ, अगर आपको सीखना है, समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का जो बटन है उसको हिट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी बिल्कुल नया हूँ, अभी कोई भी रश नहीं है यहाँ पे, मैं भी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कैंडल के ऊपर, आपको बताऊँगा धीरे धीरे। फिर मैं ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस क्यों क्या ज़रूरी है, कैसे सीखते, कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं इन चीज़ों के साथ। और रोज़ अपनी वीडियो तो शेयर करता ही रहूँगा कि मैंने बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया। यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो शेयर करता रहूँगा। और हाँ, मैंने जैसा कि अपने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है कि मैं एक पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो योग के थ्रू भी आप अपनी लाइफ को कैसे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, मार्केट में भी अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ कंट्रोल नहीं भी करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे उस पर भी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं भी नया हूँ, टेक्निकल चीज़ें मेरे लिए थोड़ी, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये चीज़ें कर पाना, एडिट कर पाना, उसमें चीज़ों को डालना थोड़ा टफ है। धीरे धीरे मैं भी इनके साथ फैमिलियर हो जाऊंगा, तो चीज़ें आपके पास भी जल्द से जल्द पहुंचने लगेंगी। और शेयर मार्केट में क्या है ना, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन ट्रेडर ही बन जाए। होता है, ये देखना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी को सूट क्या कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी को सूट। हो सकता है आप ऑप्शन बायर बने, हो सकता है आप ऑप्शन बायर ना बन के आप ऑप्शन सेलर बने, हो सकता है आप इन दोनों में से कुछ ना बने, आप इंट्राडे ट्रेडर बने।
जो कि मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं। अगर हो सकता है आप वो भी ना बन के आप स्विंग ट्रेडर बने, हो सकता है शायद आप वो भी ना बन पाए तो आप इन्वेस्टर बने। तो इस शेयर मार्केट में 5 6 7 चीज़ें हैं, आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं कि शेयर मार्केट ही दुनिया में एक अल्टीमेट ऑप्शन है कमाने का। और भी चीज़ें हैं लाइफ में, आप और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ बेटर कर सकते हैं। तो आप उधर बेटर कीजिए। अगर यहाँ पे आपसे बेटर नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं मुझे बस करना ही है, सीखिए, समझिए चीज़ों को। और उस पर जितना सीखेंगे, समझेंगे और कंट्रोल करके पेशेंस के साथ चलेंगे ना चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपका होगा ही होगा। नहीं होगा तो कुछ और होगा, आपके लिए कोई दूसरा फील्ड होगा जिसमें आप बेटर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि शेयर मार्केट ही एक वन ऑफ द लास्ट ऑप्शन बचा है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मत लेके चलिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं जो स्पेशल वीडियो होगा उसमें मैं कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। बाकी रोज़ का ट्रेडिंग एनालाइज तो मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस बेस पे ट्रेड किया है, ठीक है। तो जल्दी से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।